Hello children, good morning. Today I am going to teach you English FL subject, chapter number 9. So let's begin. Chapter number 9, Lion the king of the forest, शेर जंगल का राजा. 1 number, read the paragraph and answer the questions. Read the paragraph and answer the question. के नीचे दिए गए पैराग्राफ को रीड करके उसके नीचे क्वेश्चन आंसर लिखना है, उसको फिलअप करना है. 1 number, देयर वॉज वंस ए वेरी स्पेशल लायन कॉल्ड सिम्बा. के कभी सिम्बा नाम का एक बहुत ही खास शेर था. हु लिव्ड इन द अफ्रीकन सवाना, जो अफ्रीकी सवाना में रहता था. सिम्बा would play in the plains, running and jumping with his friend. सिम्बा मैदानी इलाकों में खेलता था, दौड़ता था और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंडों के साथ. The leopard and the other lions in the area, चींटियों और क्षेत्र के अन्य शेरों के साथ कूदता था. सिम्बा had a very special gift, के सिम्बा के पास एक बहुत ही खास तोहफा था. एवरी टाइम हर रोरेड, एक बार जब यह दौड़ता था. ही क्रिएटेड सच ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, कि वो दौड़ता था तो उसने उतनी तेज हवा बनाई. इट सीमेड लाइक ए हरिकेन, बनाई कि वह एक तूफान लग रहा था, कि वो एक तूफान लग रहा था. अभी आपको एक पैराग्राफ में बताया है कि कभी सिम्बा नाम का एक बहुत ही खास शेर था जो अफ्रीकन सवाना में रहता था. सिम्बा मैदानी इलाकों में खेलता था, दौड़ता था और अपने दोस्तों के साथ में वो खेलता था. टेडुओं और क्षेत्र के अन्य शेरों के साथ कूदता था, जंपिंग लगाता यानी. सिम्बा के और टेडू और क्या करता था वो, सिम्बा के पास एक बहुत ही खास तोहफा था, गिफ्ट थी. एवरी टाइम ही रोरेड, कि हर बार जब वह दौड़ता था तो ही क्रिएटेड सच ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, तो उसने उतनी तेज हवा बनाई. इट सीमेड लाइक ए हरिकेन, जब वह एक तूफान लग रहा था. अभी आपको क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं नीचे. 1 number, हु वॉज सिम्बा, सिम्बा कौन थी. वेयर डिड ही लिव, कहाँ वे रहती थी. तो सिम्बा वॉज ए लायन, सिम्बा एक शेर था. ही लिव्ड इन द अफ्रीकन सवानत, वो अफ्रीकी सवानत में रहता था. सिम्बा वॉज ए लायन, एक शेर था. ही लिव्ड इन द अफ्रीकन सवाना में रहता था. 2 नंबर में दिया है कि व्हाट डिड सिम्बा डू इन द सवाना, सिम्बा ने सवाने में क्या किया. सिम्बा ने सवाने में क्या किया. तो सिम्बा प्लेयड इन द प्लेन, रनिंग एंड जंपिंग विद हिज फ्रेंड द लायन एंड लेपर्ड्स. के सिम्बा ने सवाना में मैदानी इलाकों में खेलता था. वो क्या करता था उसके बारे में बताए कि उसने क्या किया. तो वो सिम्बा था, वो
सवानी के इलाकों में खेलता था, दौड़ता था और अपने दोस्तों के साथ में लेपर्ड थे उसके दोस्त, उसके साथ में कूदता था। What was सिम्बा स्पेशल गिफ्ट? सिम्बा की स्पेशल गिफ्ट कौन सी थी? विशेष उपहार क्या था उसका? कि सिम्बा का स्पेशल विशेष उपहार क्या था? तो when ever सिम्बा roared he created a strong wind like a hurricane। यानी जब वो दहाड़ता था तो उसने उतनी तेज हवा बनाई, वह एक तूफान लग रहा था। जब वो अपनी आवाज निकालता था तो जैसे एक तेज हवा आ रही थी, यानी बनाई हुई थी उसने, तो वो एक क्या लग रहा था? तूफान लग रहा था। अभी 4 नंबर में आपको बताया है, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। 1 नंबर, सिम्बा लिव्ड इन द, सिम्बा कहाँ रहती थी? गिर फॉरेस्ट, अफ्रीकन सवाना, अमेरिकन फॉरेस्ट, एशियन फॉरेस्ट। तो अफ्रीकन सवाना में रहती थी, अफ्रीकी सवाना में रहती थी वो। 2 नंबर, व्हेन सिम्बा रोरेड इट क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग वाइंड। ये सिम्बा का के जो सिम्बा जब सिम्बा दहाड़ती तो उसने क्या बनाया था? स्ट्रॉन्ग वाइंड, यानी एक तूफान सा बनाया था, हवाई बनाई थी। वो दहाड़ती थी तो तेज हवाई बनाई थी, जब वह एक तूफान लग रहा था। पैराग्राफ नंबर 2, ऑन द सवाना where Simba lived, there very many different kinds of animals, giraffes, elephant, hyenas, etc. And even though it was not a particularly green place, there were many special of tree and plants. अभी इधर आपको बताया कि जहाँ सिम्बा रहता था वहाँ कई अलग अलग प्रकार के जानवर थे। डिफरेंट टाइप काइंड्स ऑफ एनिमल थे, यानी अलग अलग प्रकार के जानवर थे जहाँ पे सिम्बा रहता था। जैसे जिराफ, हाथी, लक्कड़बग्गा आदि। और इवन थ्रोट के भले ही यह कोई हरा भरा स्थान नहीं था, फिर भी वहाँ पेड़ पौधों की कई प्रजातियां, उन जानवरों के नाम के प्रजातियां थी, प्लांट थे। स्पेशल ट्री, यानी कि जहाँ सिम्बा रहता था वहाँ कई अलग अलग प्रकार के जानवर भी थे, जैसे कि जिराफ, हाथी, लक्कड़बग्गा एक्सेट्रा, यानी आदि। और भले ही वह कोई हरा भरा स्थान नहीं था, फिर भी वहाँ पेड़ पौधों के कई प्रजातियां थी। अभी आपको क्वेश्चन बताया है कि नेम द एनिमल दैट लिव्ड ऑन द सवानथ। सवानथ में कौन से एनिमल्स थे? तो जिराफ्स, एलिफेंट, हाइएंस यानी हाथी, जिराफ और लक्कड़बग्गा लिव्ड ऑन द सवानथ में एनिमल्स थे। पैराग्राफ नंबर 3, one day Simba was playing with his friend. They saw enormous machine destroying a part of the plane by bringing into the earth. एक दिन जब सिम्बा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उन्होंने देखा कि विशाल मशीन जमीन में खुदाई करके
मैदान के एक हिस्से को नष्ट कर रही है। मैदान के एक हिस्से को नष्ट कर रही है। द ह्यूमन आर बिल्डिंग ऑयल वेल्स। मनुष्य और कुओं का निर्माण कर रहे हैं। सेड वन ऑफ देयर वेस्टेस्ट लायंस। सबसे बुद्धिमान शेरों में एक था। डे बाय डे द मैन बिल्ट मोर एंड मोर ऑयल वेल्स, डिस्ट्रॉइंग द नेचर इन द प्रोसेस। के दिन व दिन का निर्माण किया। इस प्रक्रिया में क्या है कि ज्यादातर ज्यादा मोर तक मोर वो लोग क्या बना रहे हैं, ऑयल कुएं बना रहे हैं और वो अपनी उसको जमीन को नष्ट कर रहे हैं। भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। 1 number, what did Simba see when he was playing with a friend? जब भी सिम्बा ने क्या देखा जब अपने दोस्तों के साथ वो खेल रहा था। सिम्बा ने क्या देखा जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तो when Simba was playing with his friend, he saw some man digging the earth with the big machine. कि उन्होंने देखा कि विशाल मशीन जमीन में खुदाई करके मैदान के हिस्से को क्या कर रही है, नष्ट कर रही है। 2 number, हाउ डिड द सवाना गेट डिस्ट्रॉयड? सवाना कैसे नष्ट हो गया? तो सवाना गोट डिस्ट्रॉयड व्हेन मैन स्टार्टेड बिल्डिंग ऑयल वेल्स देयर। के सवाना दिन ब दिन क्या करा, वो लोग ने खुदाई की और उसको जमीन को ऑयल के कुएं बनाए और उसको नष्ट कर दिया। 3 number, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। 1 number, the human destroyed the nature by building। के मनुष्य ने लोहे का निर्माण करने प्रकृति को नष्ट किया। किसका? के मनुष्य ने किसका निर्माण करने के लिए प्रकृति को नष्ट किया है। हाउसेस, ऑयल वेल्स, स्कूल और डैम्स। तो ऑयल वेल्स यानी तेल के कुएं को निर्माण करने के लिए उसने प्रकृति को नष्ट किया है। 4 number, Simba had favor friends to play with and favor friends in which he could run about, and he knew that it was the man that very choosing it all। सिम्बा के साथ खेलने के लिए कम से कम और कम मैदान थे। सिम्बा के पास खेलने के लिए कम और कम मैदान थे और वह जिनमें कम मैदान थे वह इधर उधर भाग सकता था। और वह जानता थे कि यह एक पुरुष ही कर रहे थे। वो जानता था कि यह एक पुरुष ही कर रहे थे। So he decided to ask the wisest lion in the area for a solution। इसीलिए उसने समाधान के लिए क्षेत्र के सबसे बुद्धिमान शेर
बुलाता है सॉल्यूशन के लिए। द वाइस लायन से, जो चतुर है वो बुद्धिमान, वो कहता है बुद्धिमान शेर, द ओनली सॉल्यूशन इज फॉर द मैन टू स्टॉप यूजिंग पेट्रोल, के पुरुष के लिए पेट्रोल का उपयोग बंद करने का एक मात्र समाधान है, एंड यूज रिन्यूएबल एनर्जी लाइक वाइन इंस्टेड, इससे बजाय पवन की तरह अभय ऊर्जा को उपयोग करें, उसकी जगह पवन की तरह अभय ऊर्जा का उपयोग करें। अभी 1 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु वेर क्यूसिंग प्रॉब्लम फॉर सिम्बा एंड हिज फ्रेंड बाई, ये सिम्बा और उसके दोस्तों के लिए समस्या कौन पैदा कर रहे थे, वाई कारण पूछा है कि सिम्बा और उसको दोस्तों के लिए समस्याएं कौन पैदा कर रहे थे और क्यों, कारण पूछा है। तो मैन वेर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर सिम्बा एंड हिज फ्रेंड बिकॉज दे डिस्ट्रॉयड द जंगल एंड लैंड बाय bringing oil wells. Simba now and Peter friend to planning with and the power plant to play on, के सिम्बा और उसके दोस्तों के लिए जो मैन थे, जो जंगलों में खुदाई करके कुएं बना रहे थे, वही समस्या पैदा करते थे उसके लिए। क्यों करते थे, तो वो लोग खुदाई करके यानी ऑयल के कुएं बना रहे थे। अभी 2 नंबर में, व्हाट वाज द सॉल्यूशन गिवन बाय ए वाइस लायन, जो चतुर बुद्धिमान शेर द्वारा क्या समाधान किया था, बुद्धिमान शेर के द्वारा क्या समाधान किया था, तो द वाइस लायन सेड that the only solution was for the man to stop using petrol and use wind energy instead, के जो बुद्धिमान शेर का कहता था कि पुरुषों के लिए पेट्रोल का उपयोग बंद करो, कि पुरुष जो मैन है उसके लिए, जो पुरुष है उसके लिए पेट्रोल का उपयोग बंद करो, एकमात्र समाधान है, और उसके बजाय पवन की तरह अभय ऊर्जा को उपयोग करें, उसकी जगह पवन की यानी पेट्रोल की जगह अभय ऊर्जा का उपयोग करें, पवन की तरह अभय ऊर्जा का उपयोग करें, ऐसा लायन का कहना था। 3 नंबर में दिया है, राइट द करेक्ट ऑप्शंस A, B, C or D in the box given. Man should use, के मनुष्य को क्या उपयोग करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल एनर्जी, नेचुरल एनर्जी, यानी प्राकृतिक एनर्जी, अभय ऊर्जा, गैर नवीनीकरण और कृत्रिम एनर्जी। तो क्या उसको उपयोग करना चाहिए, तो रिन्यूएबल एनर्जी को उपयोग करना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं कि मैन शुड यूज रिन्यूएबल एनर्जी। ए नंबर का आंसर आएगा। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।